आले मोहम्मद सलाम सलाम बर अकबर शीरी सुखन बर असगर तशना दहन बर साकिन कर वो बलाओ सलाम ए मादर खस्ता बदन ए मुज़तर रंजो महन ए साये दस्ते खुदा बिन्ते अली का नोहा सैयदती लब्बैगे फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अलल मअसूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन ला सियमा अला इमामिल मुबीन अल हुज्जति तानी अशर अल महदी अल मुंतज़र मोहम्मद व आले मोहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व अज़्ज़क़ुल क़ाइलिन व क़ौलुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिज़िल क़ुरबा हक़्क़हु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फैज़ान गिरानी बुज़ुर्गान पाकीज़ा, हमारे बुजुर्ग और इजाद या ग़ज़ारी हमें विरासत के तौर पर दे गए और इसका ख्याल रखना हम सबको फरीज़ा है। हमारे पास जो फरीज़ा शाम आता है उन फ़राइज़ में हमारे लिए शामिल है कि जो चीज़ उन्होंने हमें जिस हाल में दिया है या तो उसे उसी हाल पे बाकी रखें या उसकी हालत असली के बका के साथ उसके अंदर कुछ तरक्की करें। बिल्कुल उसी तरीके से हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे अजदाद ने, हमारे मासलफ़ ने हमें ये तालीम दी कि जब कभी मजलिस अज़ा बर्पा हो तो फ़र्श अज़ा पर इस तरीक़े से आओ कि जैसे पुरसा देना। अब क्योंकि मैंने एक अहद कर रखा है परवरदिगार से और अहले बैत अलैहिस्सलाम से कि अपनी तकरीर की इब्तिदा हमेशा कुछ ज़रूरी हिदायतों से। हमारे यहाँ अमूमन ये होता था कि जब हम फ़र्श अज़ा पे जाते थे हमारे बुज़ुर्ग हमसे कहते थे कि पैर धोया कि नहीं धोया, पेशाब करते हो तो पेशाब करके पानी लेते हो कि नहीं लेते, तहारत करते हो। अगर थोड़े अच्छे तरबियत वाले ख़ानदान से हैं तो वज़ू किया कि नहीं किया, आज नहाए कि नहीं नहाए। अगर कुछ मुंह के अंदर है बचा हुआ खाने का कोई सामान है, खुरदनी कुछ है, तो कहा जाता है जाओ जाके कुल्ली करो। फ़र्श अज़ा पे ऐसे नहीं हो। हमारे फ़र्श अज़ा की नौबत पिछले 20 साल में यहाँ तक पहुँच गई है कि अब फ़र्श अज़ा पे बैठ के आराम से खुले लफ्ज़ों में फ़र्श अज़ा पे बैठ करके अब आराम से खैनी लगी है, नशे करते हैं, मुँह में गंदगी रख करके आते हैं। ये सिर्फ ज़रीफ़ी है। अभी जैसे कि अभी आप लोगों से भी बात मैंने कहा कि देखिए कौम की बीमारी बयान करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये काम तो हम आप सब कर लेंगे, लेकिन उस बीमारी का इलाज करना ये सबसे अहम बात है। हो सकता है इलाज के बारे में मालूम हो, किसी को बुखार है हमने कह दिया कि भैया हमको बुखार की दवा दे दीजिए, किसी को खांसी हमने कहा भैया हमें खांसी की दवा दे दीजिए, किसी के पेट में दर्द हो रहा है हमने कहा भैया इनके पेट दर्द की दवा दे दीजिए। इससे यह साबित नहीं हो जाता कि मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर होना तब साबित होगा जब हम उस बीमारी को जानने के साथ साथ उस बीमारी के इलाज के तरीकों को बताते हुए दवा पेश करें।
और परहेज करने का ज़रिया बताएं। बिल्कुल उसी तरीके से हम दीन के मुबल्लिग, दीन के आलिम तब कहला सकते हैं, आलिम बाअमल, जब हम जानते हों कि मेरे कौम के अंदर ये बीमारी पाई जा रही है, इस बीमारी का इलाज कैसे करना और किन चीज़ों से परहेज करना है। अगर हम इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें तो आगे चल करके यही बीमारी इंसान के मौत का जरिया बन जाती है। अगर कौम के अंदर से भी उन बीमारियों को ख़त्म ना किया जाए तो कल हो करके ये कौम मुर्दा कहलाएगी, जिंदा नहीं कहलाएगी। और मुर्दा कौम की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो इल्म की मुखालिफत करती है। हमारे यहाँ ये तरबियत का हिस्सा हमारे यहाँ शामिल है। हम सब जानते ही अच्छी तरीके से कि फ़र्श अज़ा पे किस तरीके से आना है, बस तरबियत की ज़रूरत होती है। आज फ़र्श अज़ा पे हम बावजू क्यों आ रहे हैं? इसलिए नहीं क्योंकि हम आलिम नहीं। जब इस लाइन में नहीं आए थे तब भी हमें कहा जाता, तब भी हम फ़र्श अज़ा पे आते थे तो बावजू आते थे। कैसे आते थे? हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते थे वो हमें तरबियत दिया करते थे, हमसे कहते थे तो बावजू चाहिए फ़र्श अज़ा पे। अगर बचपन है भाई, कुछ खा रहे हैं तो कहा जाता था भाई कुल्ली करके आइए, ऐसे नहीं आइए फ़र्श अज़ा। ये हमारे यहाँ तरबियत का हिस्सा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे। और अब तो माशाल्लाह ऐसी हालत हो गई है कि अब लोग मजलिस हो रही है, बैठे मोबाइल चला रहे हैं। कोई मजलिस ख़त्म हो जाती है, मसाइब ख़त्म हो गए मौला के, लेकिन मोबाइल में अपने लगे हुए हैं। जबकि बाज़ाब्ता मोटे और जली हरफों में दरवाजे पर लिखा हुआ है मस्जिद के इमाम बाड़े के, जब आइए तो मोबाइल को बंद कर दीजिए। हमारे यहाँ कौम में काम होना चाहिए। क्या आप सब बुजुर्ग हैं इसलिए आपको क्या जिस किसी को भी फ़र्श अज़ा पे या फ़र्श मजलिस पे या मस्जिद में देखिए कि वो मजलिस के वक्त में मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, उसे फ़ौरन उसी वक्त टोक करके मस्जिद से बाहर कर, मजलिस से बाहर कर, ताकि दूसरों के लिए वो सबक बन जाए। अब आप ये कह सकते हैं कि नहीं, इस तरीके से करने से जो है उसकी इज्जत के खिलाफ होगा। अज़ीज़ान किराम, अल्लाह ने मुतजाहिर बिलफिस्क के लिए गीबत, उसके खिलाफ कार्रवाई बिल्कुल जायज़ करार दिया दीन इस्लाम, क्योंकि जिसे खुद परवाह ना हो अपने इज्जत की, उसकी इज्जत की परवाह अल्लाह ने करने मना किया। एक इंसान जो खुलेआम गुनाह कर रहा हो, गलत काम कर रहा हो, अब एक इंसान जो खुलेआम शराब पी रहा है, अब इंसान उसे शराबी ना कहे तो फिर क्या कहे? आलिम कहे। एक इंसान जो खुलेआम गलत काम कर रहा है जिसकी वजह से सारे लोग मुतासिर हो रहे हैं, तो लाजिम है कि वहां पर ऐसा जवाब भी होना चाहिए कि उस जवाब से भी सारे लोग मुतासिर हो। एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि मान लीजिए अगर वो साहब ऐसे हैं कि जो बाइज्जत हैं, तो उनको समझाइए ये बात कि ये काम मत कीजिए आप, और इसके लिए सब एक साथ कहा करिए। ऐसा ना हो कि एक इंसान मुस्लिम की तरह कूफे में अकेला रह जाए। जब कोई हक बात हो तो सब एक साथ आवाज़ बुलंद कीजिए, ताकि उस बात में एक मजबूती आ सके, एक असर आ सके, और बातिल को यह मालूम हो जाए कि हम गलत हैं। अज़ीज़ान किराम, तो हमारी तरबियत का हिस्सा है, इस पर काम होने चाहिए। हम आप सारे बुजुर्गों से इल्तिजा करते हैं कि आप सब इसके ऊपर खास तौर से ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आगे चल कर के हालात और बद से बदतर हो जाएं। बहरे क्या एक बाबा से बुलंद सलवात। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था, हम इस मौजू पे बात करेंगे कि सचमुच हराम ग़िज़ा के इंसान पे क्या असर होता है। परवरदिगार आलम ने अपने कुरान में इरशाद फरमाया, वाक़िज़ल क़ुरबा हक़्क़, कि साहिबाने रिश्ते, क़राबतदारों को उनका हक़ दे दो। हज़रत रसालत मुआम ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को और हक़ देने के साथ ये शब्द कर दिया इस्लाम में कि सुन्नत नबवी के बिना पर
हुक्म खुदाबंदी के बिना पर अगर हमारे पास कोई भी चीज़ आ रही है तो लाजिम है कि हम उसमें अहले बैत का हक अदा करें। और इस सिलसिले में हमने कल खुम्स पे पढ़ा। आज एक दूसरा रुख भी है उस जुमले का कि अगर हमें अहले बैत का हक अदा करना होगा तो किस तरीके से और अदा कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ खुम्स अदा करने के लिए नहीं, बल्कि एक और भी रास्ता है। दूसरा हक यह है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, कि अगर तुम चाहते हो कि तुम हक अदा करो, किसका? अल्लाह का, अल्लाह के रसूल का और उन लोगों का कि जो तुम पर विलायत रखते हैं। और हक़ विलायत अल्लाह ने अली और औलाद अली को अता की यौम गदीर, तो उनका भी हक है हम पर। तो जिस तरीके से अल्लाह का हक है हम पर, उसी तरीके से रसूल का हक है। जिस तरीके से रसूल का हक है, उसी तरीके से उलिल अम्र का हक है हम पर। और उनका हक क्या है? सवाल ये, तो उनका हक ये है कि अल्लाह ने कहा अतीऊ, उनकी इताअत करो, उनकी मुखालिफत ना करो। अब अहले बैत की इताअत करने में ही उनका हक अदा करना है। अल्लाह ने इतना बुलंद दर्जा अहले बैत को क्यों अता किया? कि उनकी इताअत करने के जरिए हम अहले बैत का हक अदा करते हैं, रसूल का हक अदा करते हैं, अल्लाह का हक अदा करते हैं। क्यों? क्योंकि रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि हम में से पहला भी मोहम्मद है, औसत भी मोहम्मद है, आखिरी मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद है। अगर इस हदीस को हम बेस बना करके ये बात कहते हैं कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम सचमुच अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो बस मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। तो मोहम्मद के लिए मुराद था कि देखो मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करो। तो मोहम्मद कोई एक नहीं अज़ीज़ानी गिरामी कि हम ये कह दें कि सिर्फ और सिर्फ वो मोहम्मद के जो रिसालत के साथ आए थे वो मुराद है वहाँ पर, बल्कि रसूल ने ये कह करके हदीस में बता दिया कि देखो हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं समझना कि वहाँ पर मोहम्मद से मुराद बस एक मोहम्मद है, बल्कि हमारा पहला भी मोहम्मद है, हमारा औसत भी मोहम्मद है, हमारा आखिर भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद हैं। अगर तुम्हें इत्तिबा करनी है तो सारे मोहम्मद की करना। अगर तुम किसी एक की इत्तिबा करते हो, दूसरे को छोड़ते हो, तो गोया तुमने दूसरे को भी छोड़ा और पहले को भी छोड़ा है। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो असले मौजू आपके साथ ये कि इंसान अल्लाह की बारगाह में कितना मुकर्रम है। इस एक कदिये को याद रखिएगा, इसे भूलिएगा नहीं, आगे इंशाअल्लाह इसको मिलाएगा। इंसान कितना मुकर्रम है अल्लाह की बारगाह। अगर इंसान की तकरीम और अफजलियत साबित हो गई तो खुद ब खुद ये भी मालूम हो जाएगा कि इंसान जैसी मखलूक को अगर परवरदिगार किसी की इताअत का हुक्म दे रहा है तो यकीनन उसका दर्जा किसी से कम नहीं है, उसका दर्जा सबसे बुलंद है खुदा के बाद। अल्लाह ने इंसान के लिए कहा कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। जब इंसान को अल्लाह ने खल्क किया तो परवरदिगार आलम ने फरमाया कि बेहतरीन ज़ात है वो परवरदिगार के जो बेहतरीन खालिक है। अब सवाल ये है कि आया जब आदम को खल्क किया अल्लाह ने तब ये कहा था कि तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि सबसे बेहतरीन परवरदिगार तुम्हारा वो है कि जो सबसे बेहतरीन खल्क करने वाला है? नहीं अज़ीज़ाने गिरामी, तब नहीं कहा। ये आयत नाजिल हुई हज़रत रिसालत मआब की इस दुनिया में आने के बाद, ऐलान रिसालत के बाद, जब मदीने में मौजूद हज़रत रिसालत मआब, तब अल्लाह ने कहा तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि सबसे बेहतरीन खालिक वो है कि जो तुम्हारा परवरदिगार है। पाक व पाकीज़ा है वो ज़ात के जो बेहतरीन खल्क करने वाला है। परवरदिगार की बारगाह में अदब जोड़ से हाथ जोड़ के मैं कहूँगा, परवरदिगारा तूने जब आदम को खल्क किया तो क्यों नहीं कह दिया कि मैं बेहतरीन खल्क करने वाला हूँ? जहाँ पर अल्लाह ने आदम के मरहले तख्लीक को का जिक्र किया, वहाँ पर परवरदिगार ये कह सकता था ना कि आदम को खल्क करने के बाद कि मैं बेहतरीन खालिक हूँ। नहीं कहा। परवरदिगार आलम ने उस मरहले में, आप जानते हैं आदम के खिलकत का मरहला क्या है? सबसे पहले परवरदिगार आलम ने मिट्टी से एक पतला बनाया, यहाँ तक कि उसको सूखने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि उसके अंदर खनखनाहट पैदा हो। तो परवरदिगार की बारगाह में कहता परवरदिगारा अब तो तू कह सकता है कि तू बेहतरीन खालिक है। परवरदिगार ये मुझसे पलट के कहेगा, मेरे बंदे तू नहीं जानता है कि इंसान बिना रूह के कभी मुकम्मल नहीं हो सकता है।
ये अभी पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है कि मैं कहूं कि मैं बेहतरीन खालिक हूं। परवरदिगार कौन सी कमी रह गई इसमें? परवरदिगार ने कहा कि अभी इसके अंदर रूह दाखिल करना बाकी है। जब तक रूह ना दाखिल कर दूं तब तक ये इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। परवरदिगार आलम ने कहा कि मैंने फिर अपनी रूह में से एक रूह को उसके अंदर फूका, तो आदम जो है इंसान की शक्ल में आ गए। मैं कहूंगा परवरदिगार अब तो कह दे कि तू बेहतरीन खालिक है, अब तो रूह आ गई उसके जिस्म के अंदर। परवरदिगार कहेगा कि परवरदिगार ने फरमाया कि नहीं मेरे बंदे, अभी वो बेहतरीन मखलूक मेरी नहीं है, क्योंकि रूह हर मखलूक के अंदर होती है, लेकिन रूह वही मुकम्मल होती है कि जिस रूह के अंदर अक्ल भी पाई जाती है। बिना अक्ल के कोई रूह मुकम्मल नहीं हो सकती है, यानी कोई इंसान बिना अक्ल के मुकम्मल नहीं हो सकता है। परवरदिगार आलम ने आदम को अक्ल अता की। मैंने अल्लाह की बारगाह में फिर हाथ जोड़ा, परवरदिगार अब तो कह दे कि तू बेहतरीन खालिक है। मेरे परवरदिगार ने कहा मेरे बंदे तू नहीं जानता है, अक्ल हर किसी के पास होता है, लेकिन आकिल वो कहलाता है जिसके पास इल्म भी हो। बिना इल्म के कोई अक्ल मुकम्मल नहीं हो सकती। जरूरी है कि वो पहले इल्म हासिल कर ले। वअल्लम आदम अस्मा कुल्लहा, फिर परवरदिगार आलम ने तमाम अस्मा की तालीम आदम को अता की। जब ये आयत नाजिल हुई तो मैंने कहा परवरदिगार अब तो कह दे कि तू बेहतरीन खालिक है, तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि तू बेहतरीन फल करने वाला है। परवरदिगार ने कहा कि नहीं मेरे बंदे, क्योंकि इंसान के पास अक्ल तो होती है, इल्म तो होता है, लेकिन इल्म तब तक मुकम्मल नहीं हो सकता है, पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता, कमाल तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि उस इल्म पर अमल ना हो जाए। जब अमल हो जाएगा उसके ऊपर तब इल्म कमाल तक पहुंचेगा। तो परवरदिगार आलम ने आदम से कहा आदम बताइए ये कौन से अस्मा है कि जिनकी तालीम आपको दी गई है। तो आदम ने फौरन बताया कि ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है। परवरदिगार अब तो कहते कि तू बेहतरीन खालिक है। परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अमल हर कोई करता है, लेकिन ये इंसान पाए तकमील तक नहीं पहुंचा है। अमल हर कोई करता है, लेकिन हर किसी का अमल कबूल नहीं हो सकता जब तक कि उसके अमल में खुलूस ना शामिल हो। बिना खुलूस के कोई अमल काबिल कबूल नहीं। मैं कहूँगा परवरदिगार आदम से ज़्यादा मुखलिस कोई हो सकता है उस दौर में? आदम तो तेरे इतने मुखलिस बंदे हैं कि उन्होंने तेरे कहने पर जन्नत में भी रहना पसंद किया, तेरे कहने पर ज़मीन पे आना पसंद किया, तेरे कहने पर जो हवा से फिराक पसंद किया, तेरे कहने पर परवरदिगारा उन्होंने अपनी औलादों के दरमियान फैसला करने का फैसला लिया। परवरदिगारा अब तो कहते कि तू बेहतरीन खालिक है। परवरदिगार आलम ने कहा नहीं मेरे बंदे, इंसान के अंदर खुलूस तब तक नहीं आ सकता है जब तक कि उसका पेट हराम ग़िज़ा से न बच जाए। अब अजीज़ान गिरामी गौर कीजिए क्यों ज़रूरी है कि इंसान हलाल रिज़्क़ खाए, क्योंकि जब तक इंसान हलाल रिज़्क़ नहीं खाएगा तब तक वो कमाल के उस दर्जे तक नहीं पहुँचेगा जहाँ परवरदिगार आलम से पहुँचाना चाहता है। ये हराम ग़िज़ा है जो इंसान के अंदर से अच्छे बुरे की तरबियत ख़त्म कर देता है, तमीज़ ख़त्म कर देता है। लाजिम है कि इंसान अपने पेट का ख्याल रखे कि उस पेट में क्या डाल रहा है। यहीं से शुरू होती है हर एक गुनाह की इब्तिदा, यहीं से हर एक गुनाह की बुनियाद पड़ती है। जब इंसान का पेट हराम ग़िज़ा से भर जाता है तो वह हुसैन जैसे इमाम के मुकाबिल में खड़ा हो जाता है। जब इंसान का पेट हराम ग़िज़ा से भर जाता है तो वह अली के मुकाबिल में तलवार ले आता है। जब इंसान का पेट भर जाता है तो वो गदीर को छोड़कर सकीफ़ा में नजर आता है। जब इंसान का पेट हराम ग़िज़ा से भर जाता है तो वो फातिमा के दरवाजे पर आग और लकड़ी लेके जमा हो जाता है। तो लाजिम है कि इंसान अपने पेट को हराम और ग़िज़ा से बचाए। आज अगर हम अपनी कौम की तरफ पलट करके देखते हैं तो हम सबको अपनी अपनी जगह पर अच्छी तरीके से मालूम है कि हमारी कौम किस तरीके से हराम ग़िज़ा के ऊपर हावी हो चुकी है, किस तरीके से हमारे यहाँ हराम ग़िज़ाओं को परवान चढ़ाया जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, खुले लफ्ज़ों में साफ साफ इस बात का कहना ज़रूरी है कि ऐसा नहीं है कि उनको इसके ऊपर हौसला न दिया जा रहा है। बुजुर्गों की तरफ से, कौम के बड़े लोगों की तरफ से, सरबराबुर्दा अफराद की तरफ से उनकी तरबियत हो रही है। उनको कहा जा रहा है, उनको तशवीक़ दिलाई जा रही है कि हाँ ये हराम काम करो तुम, और इसमें माँ बाप भी शामिल हैं। जब हमारे पेट में हराम ग़िज़ा पड़ी रहेगी तो देखिए जो हलाल ग़िज़ा रहेगी वो फर्श अज़ा पे नज़र आएगी, जो हराम ग़िज़ा होगी वो कभी फर्श अज़ा पे जल्दी नज़र नहीं आएगी। और अगर वो आएगी भी तो अपनी मजबूरी की बिना पर आएगी, वो इख्तियार के साथ नहीं आएगी। तो यही 10 बजते थे
याद है आप लोगों को, मटिया बुर्ज में चहल पहल हो गया, सूरज इधर निकला और उधर देखिए मटिया बुर्ज में जो है चहल पहल नजर आने लगती है। हमें जहाँ तक याद है सुबह 7 बजे मजलिस शुरू होती थी, अच्छी खासी तादाद होती थी मजलिस, इसलिए क्योंकि वो भूखे रहना पसंद करते थे लेकिन हराम गज़ा खाना नहीं पसंद करते। आज हराम गज़ा खाने के बाद से इस आराम से सोते हैं बिस्तर के ऊपर कि दिन के कब 12 बज गए और ज़ोहर की अजान हो रही है, इंसान को पता नहीं चलता। ये हराम गज़ा का असर है रिजानी का। हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर तवज्जो दें, हलाल और हराम को हमें समझना चाहिए। यही अहले बैत अलैहिस्सलाम की इताअत है। मैंने अभी कहा कि अगर हक अदा करना है उनका तो लाजिम है कि हम उनकी इताअत करें। किस तरीके से? हम हलाल की परवाह करें, हराम से परहेज करें। हलाल और हराम को इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो तरीका ये है कि देखिए, आप गौर कीजिए अपने अतराफ व अकनाफ पे, अपने आसपास की चीज़ों पे ध्यान दीजिए। क्या आप नहीं जानते हैं? चाहिए आप जा करके मालूम कीजिए। आज हमारे पास गूगल जैसी चीज़ मौजूद है, उस पर सर्च कीजिए, आपको मालूम होगा कि कायनात में सबसे ज़्यादा अगर कोई मखलूक मौजूद है अल्लाह की जो लायक इस्तेमाल है, जो जिसका इस्तेमाल करना जायज़ है इंसान के लिए, तो वो चीज़ है बकरियाँ, भेड़। ये सब वो चीज़ें हैं कि जो कायनात में बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, इनकी तादाद ज़्यादा है, ये लायक इस्तेमाल है, हलाल है इनका खाना। अब अज़ीज़ान गिरामी, ये बताइए कि पूरे साल में रोज़ाना कितनी बकरियां ज़िबा कर दी जाती हैं? कोई हिसाब है उसका? कोई हिसाब नहीं। आप अगर दूसरी तरफ देखिएगा तो एक तरफ बकरी नजर आती है, दूसरी तरफ कुत्ता नजर आता है। कायनात में कितनी जगहों पर कुत्ते खाए जाते हैं बताइए? शायद 2-4 शहरों में। लेकिन बकरियां कायनात के हर गोशे में खाई जाती है, दुनिया के हर गोशे में खाई जाती हैं। लातादाद हिसाब से वो ज़िबा की जाती हैं रोजाना। कुत्ते कितना ज़िबा किए जाते हैं? कुत्ते कुत्तों को मार के खाया जाता है। और अगर आप गौर कीजिएगा तो साल में बकरियां कितने बच्चे देती हैं? 2 बच्चे मैक्सिमम। और कुत्ते साल में कितने बच्चे देते हैं? मिनिमम 10 बच्चे, मिनिमम, कम से कम 10 बच्चे। फिर भी क्या वजह है कि बकरियां सबसे ज्यादा ज़िबा की जाती हैं, उसके बावजूद उनकी तादाद दूसरों से ज्यादा है? वो साल में सिर्फ 2 बच्चे जनती हैं लेकिन उनकी तादाद सबसे ज्यादा है। लेकिन कुत्ते साल में कम से कम 10 बच्चे जनते हैं, उसके बावजूद उनकी तादाद कम है, वो दुनिया में सबसे कम खाए जाते हैं। क्या वजह है कि बकरियों की तादाद फिर भी कुत्तों से ज्यादा है? इसलिए क्योंकि हमारे और आपके इमाम से जब ये सवाल किया तो इमाम ने फरमाया कि अल्लाह ने हलाल के अंदर बरकत रखा है, हराम के अंदर बरकत नहीं रखा है, इसलिए बकरियों की तादाद ज्यादा पाई जाती है, कुत्तों की तादाद कम पाई जाती है। सलावत पढ़े मोहम्मद। गिरामी, हमें ये समझना चाहिए कि हम हलाल रिज़्क़ की तरफ मुतवज्जे हैं, हराम से रिज़्क़ की तरफ नहीं मुतवज्जे। हराम रिज़्क़ इंसान को इमाम के मुकाबले में लाके खड़ा कर देते हैं। जैसे कि मैंने कल की तकरीर में कहा कि जब यजीद को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खिलाफ काम लेना रहा तो 5 वक्त के नमाजी थे, वो लोग हाफिज़ कुरान थे, हज बैतुल्लाह करके आ रहे थे, फिर भी यजीद ने कैसे काम ले लिया उनसे? यहाँ तक कि उन लोगों ने इमाम हुसैन के लिए मक्के के अंदर खाने काबा के अंदर अमान न रखा। अपनी कबा के अंदर वो लोग तलवार छुपा के ले आए। किसके लिए? काबा और वारिसे काबा को कत्ल करने के लिए, हुर्मत काबा पामाल करने के लिए, खून साहिब काबा को बहाने के लिए। ये जुर्रत कहाँ से आई उनके अंदर? सबसे पहले यजीद ने उनके पेट को हराम गज़ा से भर दिया ताकि वो जरी हो जाए इस बात के ऊपर कि हाँ, हमें जा करके मुकाबला करना हुसैन के। और जब इसीलिए इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में पूछा कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, मेरी क्या खता है, तो लोगों ने ये जवाब नहीं दिया कि हमने आपको फला जगह पर यह काम करते हुए देखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें फला चीज़ चाहिए, उन लोगों ने ये नहीं कहा कि हमें जाओ सल्तनत चाहिए,
उन लोगों ने जो जवाब दिया है वो जवाब ऐसा है कि जो ईमान के खिलाफ। उन्होंने कहा कि हम आपको कत्ल करना चाहते हैं इसलिए क्योंकि आपके बाप दादा ने हमारे बाप दादा को कत्ल किया। इसका मतलब जानते क्या है? यानी इसका मतलब यही है कि वो मुसलमान होने के बावजूद कुफ्र की तरफ पलट चुके थे। यानी हराम गज़ा की सबसे पहली खासियत ये है तो वो इंसान को ईमान से कुफ्र की तरफ ले जाए। इंशाअल्लाह कल की तकरीर में मैं इस ज़मन में जिक्र करूँगा कि ईमान से कुफ्र की तरफ जाना क्यों और कैसे मुमकिन होता है। अज़ीज़ान गिरामी, जब करबला के मैदान में ये सब जमा हुए हैं और हुसैन का लश्कर एक तरफ है, यजीद का लश्कर एक तरफ, तो रिवायतों में मिलता है ये कि जिस वक्त इमाम हुसैन राह करबला में थे तो एक जगह पर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो सिंध की तरफ जाएं तो हुर ने आगे बढ़ करके उनके कारवां को रोक लिया और मौला हुसैन से कहा कि मेरे आका और मेरे मौला, मैं आपको सिंध की तरफ जाने नहीं दे सकता क्योंकि हुकूमत की तरफ से ये ऑर्डर है कि आपको इराक़ में ही रखना चाहिए, आप इराक़ से ना निकल सकते। अज़ीज़ान गिरामी, लम्हे फ़िक्रिया ये है, यहाँ पर एक मरहला आता है कि जिसे बहुत ही अहम समझना हक़ अहले बैत क्यों समझना चाहिए। बात ईमान आज ईमान वालों क़राबतदारों को उनका हक़ दे दो, अहले बैत को उनका हक़ दे। क्यों याद रखना चाहिए कि हमें अहले बैत का हक़ अदा करना चाहिए। देखिएगा इसका असर क्या होता है। जिस वक्त हुर ने कहा मौला आप नहीं जा सकते सिंध की तरफ क्योंकि हुकूमत की तरफ जाना ऑर्डर है, क्योंकि वो फौज के सिपह सालार और फौज के जो सिपह सालार होते हैं उनके अंदर ज़्यादातर सियासी बातें नहीं होती, वो बहादुर बस होते हैं। उनको जो ऑर्डर मिलता है हुकूमत की तरफ से वो उस पर अमल पैरा होते हैं। जनाब हुर आए और आके कहने लगे कि मौला आप सिंध की तरफ नहीं जा सकते, हुक्म ये है हुकूमत का, हाकिम का हुक्म ये है कि आपको इराक़ में। मौला ने कहा कि तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, तुम हुज्जत खुदा को मजबूर नहीं कर सकते, तुम मुझे नहीं रोको, मुझे सिंध की तरफ जाने दो ताकि अमन व अमान बाकी रहे। जब मौला ने अपने घोड़े को बढ़ाया तो हुर ने मौला के लजाम पर हाथ डाल दिया, यानी उनके घोड़े के हाथ पकड़। अरब में इसका मतलब ये होता है कि किसी इंसान का इख्तियार सल्ब कर ले। किसी इंसान के इख्तियार को सल्ब कर लेना अरब में बहुत बुरा माना जाता है, यानी ज़ेरे तसल्लुत कर लेना। और अगर वो वक्त का इमाम, इमाम ने पलट करके एक जुमला कहा हुर से, क्या था कलत के उम्मो कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे। इतना कहना था कि हुर ने लजाम फर्श से हाथ छुए, आंखों से आंसू जाने। एक जुमला हुर ने वहां पर कहा, बहुत तवज्जो से इस जुमले को समझिए कि मौला आपने जो मेरी माँ के लिए कहा मेरे लिए कहा, मैं वो आपकी माँ के बारे में नहीं कह सकता क्योंकि आपकी माँ खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है। यही एक जुमला था कि जिसने हुर के अंदर ये तौफीक पैदा की कि वो रोज़े आशूर, सुबह आशूर इमाम हुसैन की तरफ पलट गए, ना कि यजीद में। यही एक जुमला है। सोचिए ज़रा सा हक़ अहले बैत जानने का क्या नतीजा होता है। ज़रा सा हुर ने ज़रा सा ही तो जाना, कहा कि मौला मैं आपकी माँ के बारे में वो बात नहीं कह सकता जो आपने मेरी माँ के बारे में कहा, क्योंकि आपकी माँ खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है, वो नबी की बेटी है। इस एक जुमले की बिना पर वही हुर के जो इमाम हुसैन को करबला तक लाया, वही हुर के जिसने आज 3 मुहर्रम मनाया, जिसकी वजह से हुसैन पर पानी बंद हो गया। अब हुसैन के खैमे में पानी आना बंद हो चुका है।
हमारे उस्ताद इंशाअल्लाह जनाब खुद से मुताल्लिक़ जो मसाइल होंगे आप उस पर क्लियर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले एक मरहला यहाँ पे जिक्र करना चाहता हूँ, इसे हम जो यहाँ पर हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको समझ सकते हैं। तो ये है कि जनाब उस्ताद मोहतरम हमारे आगा शेख मोहम्मद नासरी, शेख बशीर नजफ़ी के साथी, दोनों साथ में ही इराक़ में पढ़ते थे, दोनों आयतुल्लाह थे। उनसे मैंने सवाल किया कि आगा बताइए क्या वजह थी कि मौला हुसैन भी 3 दिन के प्यासे थे, जनाब अली अकबर भी 3 दिन के प्यासे थे, लेकिन जब जनाब अली अकबर मैदान से वापस आए और आके कहने लगे बाबा मुझे प्यास लगी है, चंद कदरे पानी मिल जाता तो मैं इन फौज अश्कियों को बता देता कि मैं अली का पोता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा तुमने ऐसे वक्त में क्या मांग लिया है कि तुम्हारे बाबा के पास कुछ नहीं है। हाँ मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ कि तुम अपनी ज़बान मेरे ज़बान में दे दो, शायद तुम्हें कोई तरी वहाँ से मिल जाए। क्या मकसद था हुसैन का इस बारे में? क्या हुसैन नहीं जानते थे कि उनकी ज़बान भी खुश्क हो चुकी है? एक मरतबा अली अकबर ने अपनी ज़बान को बाबा की ज़बान में और बड़ी तेज़ी से अपनी ज़बान को वापस खींच लिया। बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी तेज़ी से अपनी ज़बान को खींच लिया। कहा बाबा आपकी ज़बान पे तो कांटे पड़े हैं, आपकी ज़बान तो हमसे भी ज़्यादा खुश्क है। मैंने अपने उस्ताद से सवाल किया कि 3 दिन से तो अली अकबर भी प्यासे थे, 3 दिन से हुसैन भी प्यासे थे, लेकिन क्या वजह थी कि हुसैन की ज़बान ज़्यादा खुश्क थी अली अकबर के मुकाबिल में? हुसैन के हल्क तक में कांटे पड़ चुके थे। कांटे पड़ना जानते क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ज़बान खुश्क हो जाए, खुश्क होने के बाद से ज़बान जगह जगह से फट जाए। जब फट जाती है ज़बान तो फटने के बाद से जो नोक निकलती है ज़बान के अंदर चमड़ी की, उसको कहते हैं कांटा पड़ जाना। हुसैन की ज़बान फट चुकी थी, खुश्की से इतनी फट चुकी थी कि अब उसमें नोक निकल आए थे। इसलिए अली अकबर ने कहा बाबा आपकी ज़बान में तो कांटे पड़ चुके हैं, आपकी ज़बान तो जगह जगह से फट गई है, अरे बाबा मैं कैसे उससे पानी ले सकता हूँ? अली अकबर रुखसत हो गए, लेकिन हुसैन के लिए सवाल बाकी रह गया कि हुसैन की क्या वजह थी कि अली अकबर भी 3 दिन से प्यासे थे, हुसैन भी 3 दिन से प्यासे थे, लेकिन हुसैन के ज़बान में कांटे पड़ चुके थे, उनके प्यास की शिद्दत दूसरों से ज़्यादा थी। मैंने जब अपने उस्ताद से पूछा तो मेरे उस्ताद ने एक अजब बात कही। कहा जानते हो जब घर पे कोई मुसीबत आती है, जब रिस्क की कमी होती है, जब किसी चीज़ की किल्लत होती है, तो सबसे पहले घर में क्या होता है? घर के जो बच्चे होते हैं उनका पहले ख्याल रखा जाता है, जो जवान होते हैं उनका उसके बाद ख्याल रखा जाता है, जो अधेड़ उम्र होते हैं उसके बाद से उनका ख्याल रखा जाता है, जो बूढ़े होते हैं बुजुर्ग होते हैं वो ख्याल रखते हैं इस बात का कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी उम्र तो चल चली है, मेरे बाद जो रह गए हैं उनकी हयात अभी बाकी है, ऐसा ना हो कि उनकी हयात में कोई कमी आ जाए। अरे कुर्बानी देनी होगी तो हम अपनी कुर्बानी देंगे, बाद में उनकी कुर्बानी देंगे। मेरे उस्ताद ने एक जुमला अजीब कह दिया उसके बाद से। आयतुल्लाह नासरी कहते हैं कि बेटा जहां दूसरों ने 7 मुहर्रम से पानी पीना बंद किया था, हुसैन ने 3 मुहर्रम से पानी पीना बंद कर दिया था कि ऐसा ना हो कि मैं अगर पानी पी लूं तो मेरे बच्चे बाद में प्यासे रह जाए। अरे मेरा बचा हुआ पानी थोड़े दिन तक चलेगा, मैं कहूँगा आका ये पानी कितने दिन तक चलेगा? अरे 7 मुहर्रम आ गई आका, अब बच्चे आवाज दे रहे हैं अलतश अलतश अलतश। अरे दोस्तों अजीजों मेरा बोला क्या ज़ादारो, जरा गौर करो 3 दिन तक हुसैन बच्चों के अलतश की आवाज कैसे सुने होंगे? वो हुसैन जो किसी की तकलीफ एक जर्रा बराबर ना सुन सकते थे, 3 दिन तक बच्चों के अलतश की आवाज मुसलसल कानों में आती थी। जब कोई बच्चा जाग जाता था रात में रो के कहता था अम्मा पानी का इंतजाम कर दीजिए, हुसैन के कान में ये भी आवाज जा रही है हुसैन सब्र कर रहे हैं। अम्मा पानी का इंतजाम कर दीजिए, हुसैन के कान में आवाज जा रही है हुसैन सब्र कर रहे हैं। लेकिन एक मर्तबा जब जोहर का वक्त आया आशूर के दिन, हुसैन से बर्दाश्त ना हो सका, अपने भाई को बुलाया जिसे सबसे ज्यादा
अजीज रखते थे। हुसैन भाई को बुला के कहा, ए भैया जाने से पहले बच्चों के लिए पानी का सबील कर देना। मैं मसाए पूरा नहीं पढ़ूंगा लेकिन एक जुमला कहूंगा। अरे हुसैन ने चाहा था कि बच्चे पानी पी ले, बच्चे जमा हो गए। उन्हें यकीन था कि अब्बास जिस चीज के लिए जाते हैं तो कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आते हैं। हाँ, हुसैन ने करबला से जब वापसी की है तो अब अब्बास को नहीं लाए हैं, हाथ ले आए, लाके बच्चों को दिखाया। ए बच्चों, जो पार कभी हाथ खाली नहीं आया, आज वो हाथ कटा हुआ तुम्हारे पास आया है। बच्चों ने कहा, ए आका हमें चचा तक मिला दीजिए, हमारे चचा हमारा दीजिए। अल्लाह